गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। ओके, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है हमारी? वी हैव टू जस्ट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ओके, अब आज हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ABC लिमिटेड इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर पार्ट्स ऑन लार्ज स्केल। द कंपनी पॉलिसी इज़ दैट 3% of the daily production could be defective. Over last 2 months, it is observed that 10 to 12% of production is defective. So which function of management is required to correct the above case? So you have to state the procedure to be followed to correct the things. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ABC एक मैन्युफैक्चरिंग ऑटो स्पेयर पार्ट्स की कोई कंपनी है। ओके, और कंपनी की क्या पॉलिसी है? कंपनी की पॉलिसी है कि 3% जो भी डेली प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है ना, ओवर लास्ट 2 मंथ्स, लेकिन लास्ट 2 मंथ में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि 10 to 12 ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपका डिफेक्टिव हो गया है। ठीक है, हमारी पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी का मतलब है हमने जो टारगेट सेट किया था, स्टैंडर्ड टारगेट क्या था हमारा कि 3% डिफेक्टिव निकलेगा प्रोडक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3% ना निकल के 10 से 12% प्रोडक्शन जो है वो आपका डिफेक्टिव आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है मैनेजमेंट का वो ज़रूरी है, वो रिक्वायर्ड है इस केस में। तो इस केस में कौन सा फंक्शन रिक्वायर्ड होगा? द मैनेजमेंट फंक्शन रिक्वायर्ड टू करेक्ट द अबव केस इज़ कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग ज़रूरत है। यहाँ पे किसकी कौन से फंक्शन की ज़रूरत है? कंट्रोलिंग की। ओके, और प्रोसीजर क्या होगा इसका? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ डिफेक्टिव परसेंटेज फ्रॉम 3 to 12। ओके, आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो भी डिफेक्ट आया है 3 से 12% का, वो क्यों आ रहा है, एंड वी हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द थिंग्स। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग करनी है, और कंट्रोलिंग की जो हमारे स्टेप्स हैं उसमें 2 स्टेप्स हैं आपके। फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेविएशन और टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले है हम कैसे निकालेंगे, हम ये फाइंड आउट करेंगे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और उनके करेक्टिव एक्शंस क्या होंगे। तो अगर फर्स्ट हम देखते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स, है ना। तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा इसका? लैक ऑफ मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कि वर्कर्स के अंदर मोटिवेशन नहीं है, वो उतने अच्छी तरीके से काम करना नहीं जानते या करना नहीं चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसके लिए क्या करना होगा? वी हैव टू गिव फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं टू मोटिवेट अवर वर्कर्स। ओके, तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए हम उन्हें फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। सेकंड है हमारा पावर ब्रेकडाउन। कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एक दिन अगर सपोज़ कीजिए पावर फेलियर हो गया तो हमारा प्रोडक्शन उस दिन बिल्कुल ही नहीं होगा या बंद हो जाएगा, है ना। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में यू हैव टू इंस्टॉल अ जनरेटर। तो आपको जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो जनरेटर आपको अरेंज करना पड़ेगा ताकि पावर फेलियर की प्रॉब्लम ना आए और आपको रेगुलर सप्लाई हो सके पावर की। ओके, थर्ड हमारा कॉज क्या हो सकता है? फॉल्ट इन मशीनरी।
तो यहाँ पे फॉल्ट इन मशीनरी है, यानी कि मशीनरी में अगर कोई फॉल्ट हो गया है तब आप क्या करेंगे? तो तब आपको क्या करना है? यू हैव टू गेट द मशीनरी रिपेयर्ड। ओके, आपको मशीनरी रिपेयर करानी है और रिप्लेस करनी है मशीनरी विथ न्यू वन। तो आपको यहाँ पे मशीनरी आपको नई लानी है या फिर आपको रिप्लेस करनी है अपनी पुरानी मशीन को हाईटेक मशीनरी से। ओके, तो ये आपके कॉजेज़ हैं और ये आपके करेक्टिव एक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केस स्टडी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द डेविएशन, है ना, कि डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कैसा डेविएशन हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। 3% का डिफेक्टिव होना है, लेकिन हो कितने का रहा है? 10 से 12%। तो ये इतना ज़्यादा डिफेक्ट क्यों आ रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट द रीजंस। ओके, तो आई होप ये केस स्टडी आपको समझ में आई होगी, है ना। अब नेक्स्ट केस स्टडी है हमारे पास कि पॉलीकन्स लिमिटेड इज़ अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग पेपर बैग्स इन उड़ीसा. It has employed female workers in the company and manufactures paper bags from recycled paper, and thereafter sell them to various firms at economic rates. Since last month, its customers are reporting of complaints received from the users that the paper bags are unable to manage heavy weight and get turned easily. Okay, which function of management has been ignored above, and you have to discuss the steps to be undertaken in respect of ignored function to pacify the situation. ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा स्टेप या कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो इग्नोर किया गया है और उसके स्टेप्स आपको बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एक पॉलीकन लिमिटेड फर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है पेपर बैग्स उड़ीसा में। ठीक है, और इसने फीमेल वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया है इन द कंपनी टू मैन्युफैक्चर पेपर बैग्स एंड रिसाइकल पेपर बैग्स, और उसने रिसाइकल किया है पेपर बैग्स को ताकि इकोनॉमिक रेट्स में वो उसको सेल आउट कर सके। ठीक है, अच्छा, अगर हम केस स्टडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ सोशल वैल्यू दिख रही होगी यहाँ पर, है ना। तो कौन सी सोशल वैल्यू है? इकोनॉमिक, जो भी आपका इकोनॉमिक है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, है ना। तो यहाँ पर जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो इकोनॉमिक है और इको फ्रेंडली है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो पेपर बैग बना रहे हैं और रिसाइकल कर रहे हैं पेपर का, तो यहाँ पर सोशल वैल्यू है। ठीक है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, पर लेकिन लास्ट 1 मंथ से कस्टमर की कुछ कंप्लेन आ रही है यूज़र्स के लिए कि ये जो पेपर बैग्स हैं ये ज़्यादा हैवी वेट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और टूट जा रहे हैं या टर्न हो जा रहे हैं इजीली। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रोसेस है या कौन सा फंक्शन है जिसको हमने इग्नोर कर दिया? तो यहाँ पे किस फंक्शन को हमने इग्नोर किया है? हमने कंट्रोलिंग वाले फंक्शन को इग्नोर किया है। यानी कि हमने बना तो लिया है पेपर बैग, लेकिन हमने ये नहीं देखा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे ये कंपेयर किया तो उससे ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो एक्चुअल है और जो हमने स्टैंडर्ड बनाया था उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ डेविएशन आ रहा होगा, जिसके कारण कंप्लेंट्स हमारी रेगुलर आ रही हैं कस्टमर की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। तो यानी कि अगर आपका पेपर बैग है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसका जो पेपर है वो आपको हैवी रखना होगा या आपको इस तरीके का पेपर लेना होगा जिससे कि वो जल्दी से टूटे ना, है ना। तो इस तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। ओके, तो यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस। तो उसके लिए हो सकता है आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़े और आपके डिफरेंट जो भी आपका प्रोडक्शन कर रहा है डिपार्टमेंट, उससे आपको कंसर्न्ड करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ओके,
तो आपको फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे पेपर्स की हो, चाहे एम्प्लॉयज़ की हो, एम्प्लॉयज़ ने सही से वर्क नहीं किया है, तो अगर एम्प्लॉयज़ ने सही से वर्क नहीं किया है तो उन्हें हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। और अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, मशीन नहीं है हाईटेक, जिससे कि आपका जो जो भी प्रोडक्ट है वो ड्यूरेबल बन जाए, है ना, तो ड्यूरेबल आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करें और आपकी मशीनरी है जो वो हाईटेक हो। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी केस स्टडी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका केस स्टडी कंट्रोलिंग की, कि आपको किस तरीके से कंट्रोलिंग चैप्टर की केस स्टडी आती हैं एग्ज़ाम में और आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट यू हैव टू रीड आउट योर केस स्टडी 2 और 3 टाइम्स। आपको 2 से 3 बार उस केस स्टडी को पढ़ना होगा और आपको उस केस स्टडी को पढ़ने के बाद ये समझना होगा कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, मेन चीज़ उसमें क्या पूछी जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन क्लियर था कि यू हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें आपको फंक्शन बताना था जो इग्नोर किया गया है, तो वो फंक्शन हमारा कौन सा था, कंट्रोलिंग। ओके, और अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें वी हैव टू डिस्कस द स्टेप्स in respect of the ignored function to pacify the situation। तो जो लास्ट हमारा स्टेप था, 5th स्टेप था टेकिंग करेक्टिव मेजर, हमें उसको देखना है और जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें रेक्टिफाई करना है। ओके, आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू।